गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक है, इसलिए आज क्लास कर पा रहे हैं, वरना तो शादी कर पाते हैं। आज हम लोगों का तीसरा दिन है, तो आज हम लोगों का चैप्टर क्या है? एवरेज। हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग पहला क्लास में क्या पढ़े? नंबर्स के बारे में। दूसरा क्लास में क्या पढ़े? एक्सपोनेंशियल पावर। आशा करता हूँ कि आप लोग वो दो क्लास देख चुके होंगे, इसलिए आज हम लोग तीसरा क्लास में हैं। और आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखेंगे तो पहला क्लास जरूर देख लीजिए, तभी ये क्लास कर इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग को आसान होगा। ये देख सकते हैं कि आप लोग ये हम लोग ऑल आसाम गवर्नमेंट जॉब में आता है। एडीआरई, आसाम पुलिस, एसएससी, आसाम जो हम लोग क्लास 7, 8 होता है, उसमें भी हम लोग एवरेज के बारे में पूछा जाता है। हम लोग ये सब देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग को ये देखने मिलता ही है। हम लोग देखिए, अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर थोड़ा दिन बाद जब हम लोग का थ्योरी सेक्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। लगभग पकड़ लीजिए रोज हम 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब में पूछे जा रहे हैं। वहीं से हम पूरा क्वेश्चन उठाएंगे और वहां से हम लोग यहाँ मिला के सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, जो कि 30 सेकंड 40 सेकंड में कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उस बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? एवरेज। तो देखिए, एवरेज के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मूलास। क्या क्या फॉर्मूला है हम लोग का? हम लोग एक चीज जानते हैं कि एवरेज मतलब क्या है, कि जितना भी नंबर हो उसको प्लस करो और क्या करो, और उसमें कितना नंबर है उस नंबर को, टोटल नंबर्स कितना है उस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर हम लोग को पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज कितना होगा, इस पूरा नंबर का एवरेज कितना होगा, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग का इस रूल के हिसाब से हम लोग का जो बनता है वो क्या बनता है कि सबको प्लस करो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो टोटल किससे डिवाइड करेंगे हम? इसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28, दैट मींस 28/7। तो 7 के घर में 28 है, हाँ है, कितना जा 4 जा। तो इसका एवरेज हम लोग कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। ऐसे आप लोग अभी इस सिस्टम से क्या देखेंगे कि हम लोग हर एक एवरेज निकाल सकते हैं कि जितना नंबर है उसको प्लस कर दीजिए और उससे जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यही अगर आप लोगों को देखिए, ये तो छोटा मोटा दे दिया, इसलिए आप लोग हम लोग इसको क्या कर लिए? प्लस कर सकें। लेकिन अगर आप लोगों को दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हम लोग क्या करते हैं? इतना बड़ा है, हम लोग इसको बड़ा को बड़ा देख के क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और हम लोग का जो 1 नंबर या 1.5 नंबर आता है वो हम लोग का गैप आने में। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे उस बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तो देखिए छोटा मोटा नंबर है, क्या 5-6 नंबर है तो हम लोग पास कर लिए, जिसका मैच ठीक हो वो 10-20 नंबर तक पास कर ले। लेकिन अगर 100-200 आ गए तो जिसका मैच भी ठीक हो, क्या वो कर पाएगा? इसको नहीं ना कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका कुछ और फॉर्मूला उस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो समझ गए होंगे लगता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं यहाँ में। कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को हम सोल्व करके दिखाएंगे। ये देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज। ये है पहला ट्रिक्स हम लोगों का। तो पहला ट्रिक्स क्या बताता है? कोई भी नंबर हो उसका अगर व्हेन द डिफरेंस इज सेम, जब क्या हो उसका जो बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जैसे कि 1, 3, 5, 7, इसका अगर एवरेज निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है 2 है, इसका जो बीच का डिफरेंस है 2 है, इसका भी जो बीच का डिफरेंस है 2 है। जब हम लोग को सेम डिफरेंस मिलता है, एक से दूसरे नंबर में जाने में जो हम लोग सेम डिफरेंस मिलता है, तो हम लोग उसको इस तरीके से निकालेंगे कि जो पहला टर्म है, पकड़ लीजिए एग्जांपल, जो पहला टर्म में क्या है? 1 है, फिर प्लस, फिर लास्ट टर्म क्या है? 7 है। 7 डिवाइडेड बाय क्या? 2। ये फॉर्मूला है हम लोग का 2। तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या मिलेगा? 1 + 7 8 8/2, मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी करें जो पहले हम लोग सीखे हैं, ये सब प्लस डिवाइड पे कितना होगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए 1 + 3 4 4 + 5 कितना? 9 9 + 7 कितना? 16 16/4। तो हम लोग को ये क्या मिलेगा? लास्ट में आंसर 4 मिला।
देखिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर, लेकिन ये है क्या, छोटा, जब हम लोग का नंबर मतलब कम होगा। अगर ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे उसको, अगर ज्यादा हुआ नंबर तो उसे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, अगर उसमें डिफरेंस सेम हो तो। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। पकड़ लीजिए 3 3 3 6 9 12 15 18, फिर में कितना 21 27 30 33 36 39। अब अगर इतना का हम लोग को मतलब क्या निकालने देगा, एवरेज निकालने दे दिया गया एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला टर्म क्या है इसका 3 प्लस लास्ट टाइम कितना 39 डिवाइड बाय कितना 2, तो इसको प्लस करने से कितना मिलेगा 42 डिवाइड बाय कितना 2। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे हम लोग तो कितना 2 कितना जा 4 होता है, 2 जा 2 कितना जा 2 होता है 1 से, तो हम लोग का एवरेज कितना मिलेगा 21। तो समझ गए होंगे ये फॉर्मूला शायद आप लोग। तो क्या है कि इस फॉर्मूला में जब डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कितना 2। ये 2 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये एक नंबर इसलिए ये 2। ठीक है, चलिए हम लोग कौन सा नंबर में जाते हैं, तीसरा फॉर्मूला में जाते हैं। देखिए जब कोई प्राइम नंबर हो, अब क्या करेंगे हम, जब कोई प्राइम नंबर हो तो उसमें हम लोगों का कुछ नहीं करना होता है, पूरा नंबर को प्लस करो और ले बैठ जाओ, ना टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर दो। चलिए देखते हैं क्या बोले, सम ऑफ द प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर मतलब कितना हम लोग पहला क्लास में देख चुके हैं। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखेंगे तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोगों को हर एक नंबर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो प्राइम नंबर मतलब जो नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। हम लोग इसको पहले क्लास में हम लोग पूरे बड़े अच्छे तरीके से समझे हैं। देखिएगा कुछ 10-19 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा, 1.5 करके भी देख सकते हैं, तो कि आप लोग का जल्दी हो जाएगा वो देख के, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर किससे डिवाइड हो, मतलब वो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और कोई दूसरा उसका फैक्टर्स ना हो। जैसे कि देखिए प्राइम नंबर मतलब सबसे पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 5 7, फिर 11 13 17 19 23, फिर में 29, ये सब क्या हम लोग का प्राइम नंबर्स है। तो देखिए ये जो प्राइम नंबर हम लोग का अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का हम लोग क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो प्लस इसको प्लस कीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइड बाय कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए अब इसको, तो इसको प्लस करने से कितना मिलेगा 2 का साथ 3 प्लस करने से 5, 5 का साथ 5 प्लस करने से कितना 10, 10 का साथ 7 प्लस करने से कितना 17, 17 का साथ 11 प्लस करने से कितना 17 प्लस 11, तो 28, 28 डिवाइड बाय कितना 5, तो मतलब ये कितना मिलेगा, ये कटेगा तो 5 हुआ, तो कितना बचा 3 बचा, पॉइंट हुआ 3 से 0 मतलब 5.6 निकलेगा अभी हम लोगों का। आप लोग अगर ये सब डिवाइड अगर सीखना हो तो थोड़ा दिन क्लास में देखिए, हम ये छोटा सा वीडियो में लेके आ जाएंगे कैसे हम लोग शॉर्ट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, काटाकाटी कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। हम लोग एक छोटा सा वीडियो में लेके आएंगे ताकि आप लोगों को बस जल्द से जल्द वो चीज सीखने मिल जाए। ठीक है, ये प्राइम नंबर समझिए। अगर हम लोग को 10 का बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे प्लस करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का जो इसका जो प्राइम नंबर का जो एवरेज है वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा एसएससी में या फिर आसाम गवर्नमेंट का कोई भी जॉब होता है, जो एग्जाम में हम लोग का 3rd ग्रेड या फिर एसएससी जीडी का क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 4 में, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, जब भी हम लोग स्क्वायर नंबर पढ़े हैं, स्क्वायर नंबर मतलब क्या था, जो नंबर खुद से दोबारा मल्टीपल हो जाए तो उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, ऐसे करके डॉट जाते हैं। हम बोले थे आप लोगों को 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा, या फिर याद ना भी हो तो क्या करेंगे हम लोग पास ट्रिक्स है, ट्रिक्स से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग कितना बार निकालते रहेंगे, उससे अच्छा हम लोग 1 से 30 तक याद कर लेंगे, ताकि क्या हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें या फिर कोई भी कुछ हम लोग मैच करें तो हम लोग हर एक चीज में ये हेल्प होगा। तो इससे अच्छा कि बेटर है कि हम लोग याद ही कर ले इसे। देखिए तो जब भी हम लोग को बोला जाएगा कि आप एक काम कीजिए 1 से जो 20 तक का जो स्क्वायर नंबर है उसको आप एवरेज निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो हम लोग कुछ चाहिए ना। अब क्या 1 से 20 तक का जो स्क्वायर नंबर हर किसी को लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, उसे आप
यार फिर प्लस करेंगे, फिर बाद में उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे करते रहेंगे क्या? उससे तो हम लोग का पूरा 10 मिनट 5 मिनट तो चला जाएगा हम लोगों का। तो उससे अच्छा क्या, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में मतलब बैठा देंगे और निकल जाएगा हम लोग। जैसे पकड़ लीजिए 1 और 20 का बीच में जो हम लोग का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, आप लोग एक बार फॉर्मूला को निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें n का वैल्यू कितना होगा, था n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, फिर में 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 6। तो 20 प्लस 1 कितना 21 प्लस कितना 2 टू जा 4 ये 40 हो गया, 40 प्लस 1 41 बाय क्या होगा 6 होगा, प्लस नहीं क्या हो जाएगा हम लोग का इंटू होगा। चलिए तो अगर हम लोग अभी 21 और 41 को इंटू करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 21 इंटू 41 मतलब 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 4 1 2 जा 2 1 4 जा 4 तो 2 प्लस 4 कितना 6 4 2 जा 8 मतलब कितना निकलेगा अभी हम लोग का 861 बाय 6। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा आंसर, इसको हम लोग करके देखेंगे 6 8 6 1 मतलब 1 फिर में कितना होगा 6 तो कितना बचेगा 2 6 तो मतलब कितना हो जाएगा 4 जा 24 कितना बचेगा तब 2 1 तो फिर से कितना होगा 3 से कितना होगा 18 मतलब फिर बाद में 3 बचेगा, पॉइंट दे दिए 0 आ गया तो मतलब कितना 6 5 जा 6 5 कितना 30 मतलब कितना हो जाएगा 143.5 इसका क्या होगा एवरेज होगा। समझ गए यहाँ तक हम लोग, एक बार देख लीजिए आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो एक काम कीजिए, आप लोग कुछ और नंबर लेके करके देखिए, जैसे कि 1 से 40 या फिर 1 से 50 या से 1 से 60 का जो एवरेज होता है, तो आप इस फॉर्मूला में बैठे और करके देखिए। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमको एक बार फिर से अब कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको ये लेसन फिर से दे पाए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला में जाते हैं। एक और फॉर्मूला, अगर हम लोग पढ़े थे क्यूबिक नंबर मतलब क्या था, क्यूब नंबर मतलब वो था जो वही नंबर खुद से 3 बार मल्टीपल हो जाए। जैसे कि कोई भी देखिए 1 को पकड़ लीजिए, 1 को ये 3 बार जब मल्टीपल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूब नंबर। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मल्टीपल हो गया तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 हो गया। 2 का साथ अगर 2 2 2 तो मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 2 का क्यूब मतलब क्या निकला हम लोग का 8 निकला। ऐसे ये जो क्यूबिक नंबर है इसको तो हम लोग जानते हैं, तो इसका हम लोग क्यूबिक नंबर का हम फॉर्म क्या बोलते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग को बोल दिया गया कि फाइंड द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 क्यूब नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से 5 तक का क्यूब निकालेंगे, फिर आदमी उससे हम या प्लस करेंगे, फिर अपने 5 से डिवाइड करेंगे, वो करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या हो जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग इसलिए ये फॉर्मूला में बैठा के देखेंगे। ये फॉर्मूला है क्यूब नंबर निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, n ब्रैकेट मतलब इनटू क्या है n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 4 है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे देखिए, n का वैल्यू कितना, अगर 1 से हम लोग 5 तक लिए तो n का वैल्यू कितना 5, तो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब और डिवाइड क्या है 4, तो 5 इंटू कितना होगा 5 प्लस 1 6 होल स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाय 4 तो मतलब कितना निकला 5 इंटू 36 डिवाइड बाय 4 मतलब क्या 4 से ये कटेगा तो कितना होगा 9 हुआ 9 5 4 5 9 कितना 45। समझ गए होंगे ये साइड आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, वहां में आप लोग का ये सब क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सब अगर हम नहीं पढ़ के गए तो एग्जाम में तो क्या ही गए हम पढ़ के। सो देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। पहला जो 200 नेचुरल नंबर क्या है, हम लोग का नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से होता है, 1 2 3 डॉट 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 200 तक जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक हम लोग का। तो इसका भी हम लोग क्या निकालने के लिए बोला एवरेज। एवरेज इसको हम लोग कैसे निकालें, क्या 1 से 200 तक हम लोग जोड़ते रहेंगे, ये काम तो शायद ही करेंगे आप लोग, इसको छोड़ ही देंगे तो सब। तो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या है ट्रिक्स है, इसके लिए ट्रिक्स जो हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ते वो उसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय कितना है 2 है। तो मतलब क्या फर्स्ट टर्म कितना 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म कितना 200 डिवाइड बाय कितना 2 मतलब कितना हुआ 201 201 डिवाइड बाय कितना 2, तो इसका हम लोग डिवाइड करने से कितना मिलेगा 100.5 में मिलेगा। ये समझ चुके हैं हम। तो देखिए इसको, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए,
व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या था, जो भी नंबर किससे डिवाइड होना पड़ेगा वो 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो पहला इवन नंबर क्या है, 2 है। दूसरा क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर में क्या है हम लोगों का 10 है, 12 है, 14 है, 16, 18, 20, 22, ऐसे करके हम जाते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग को इतना तक चाहिए था। आप लोग अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार डायरेक्ट 2 से इंटू कर दीजिए, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वो नंबर 10वां नंबर मिल जाएगा। तो पहला नंबर क्या है 2 प्लस लास्ट नंबर क्या है 20 डिवाइड बाय कितना बोले हम 2 बोले, तो मतलब कितना 22 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होगा 11 होगा। ये समझ गए हम। तो हम लोग पहला 10 इवन नंबर का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा हम लोगों का 11 निकलेगा। आप लोग अगर पूरा को पूरा याद करके फिर डिवाइड करके देखना चाहते हो तो करके देखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑल, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 62 एंड 349 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। चलिए अभी हम लोग क्या है, जो 62 और 349 का बीच में जो डिवाइड जाने वाला, किससे डिवाइड जाने वाला, 6 से डिवाइड जाने वाला नंबर चाहिए। तो 62 के बाद क्या आएगा 66 आएगा, जो 6 से डिवाइड जाने वाला है, डॉट डॉट डॉट। तो इससे ये तो डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इससे डिवाइड जाने वाला नंबर, 6 से डिवाइड जाने वाला नंबर क्या हो सकता है 30। तो हमें कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 का हमें कितना देना पड़ेगा तो डिवाइड जाने के लिए 4 8 30 30 जाने 4 48 6 7 48 है ना, तो कितना होगा 348 लास्ट में। अगर आप लोग विश्वास नहीं तो एक बार हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। देखिए 348 डिवाइड बाय 6 मतलब 6 5 जा 30, 4 बचा 4 देगा तो कितना होगा 48। तो 6 में 48 है, हाँ कितना जा आपका 8 जा, तो हो गया। ये दो नंबर क्या है आपका 6 से डिवाइड जाने वाला नंबर है, इन दोनों नंबर का बीच में। देखिए तो पहला टर्म के अंदर कितना मिला 66 प्लस 348 डिवाइड बाय कितना 2। 6 से डिवाइड मत कर दीजिएगा लेकिन आप लोग, तो ये दोनों प्लस करने से क्या मिलेगा हम लोग को 6 प्लस 8 कितना 14, 14 का 4 रिमाइंडर कितना 1। 6 प्लस 4 मतलब कितना 10, 10 प्लस 1 कितना 11, कितना बचा 1 बचा, 3 है, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 डिवाइड बाय कितना 2 मतलब कितना होगा, ये 2 से 2 हो गया, फिर में ये डिवाइड नहीं किया तो कितना होगा 0 होगा, फिर 14 आ गया मतलब कितना 207। समझ गए इसको आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं अभी हम लोग। फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज। चलिए इसका हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या था, व्हेन द डिफरेंस इज सेम देन द फॉर्मूला इज व्हाट, फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स 2। तो देखिए इसको, इसका बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। इसका 6 है डिफरेंस, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, मतलब क्या हम लोग क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है 2, मतलब इसको प्लस करने से कितना होगा 8, 8 प्लस 6 मतलब कितना, ये हम लोग कितना मिल गया 64 प्लस 4 68, इससे डिवाइड काटेंगे तो कितना 34, मतलब हम लोग कितना मिल गया 34 मिल गया। चलिए समझ गए इसको भी, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, जिसको इसको डाउट है एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या चाहिए अभी, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं जाता हो, तो 1 से 45 और एंड ऑल्सो द इवन नंबर ऑफ कमिंग फ्रॉम 1 to 45। जो इवन नंबर मतलब देखिए हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि नोइंग द नंबर्स। तो देखिए नंबर्स नहीं जानेंगे तो क्या हम लोग ये सब कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग का पहला जो वीडियो है उसको आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से देख के उसको हर एक चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज हम लोग को हर एक वीडियो में जरूरत है। वीडियो में जरूरत है, आप लोग को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत है वो सब चीज आप लोगों को। तो देखिए पहला क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड। ऑड नंबर का बारे में बोल रहे हैं। ऑड नंबर मतलब जो कि 2 से डिवाइड ना जाता हो। 1 और 45 का बीच में 2 से डिवाइड ना जाने वाला पहला नंबर क्या है 3 है। फिर 45 से पहले 2 से डिवाइड ना जाने वाला नंबर क्या है 43 है। तो दोनों को प्लस करके हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, मतलब कितना 46 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना निकलेगा 4 का से 2 कटेगा तो ये कितना होगा 3 कटेगा, तो मतलब हम लोग कितना मिलेगा 23 मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या है इवन नंबर फ्रॉम 1 to 45। इवन से नंबर 1 से 45 में 2 से डिवाइड जाने वाला पहला नंबर क्या है 2 है, और प्लस में क्या आएगा 45 से पहले 2 से डिवाइड जाने वाला नंबर क्या है 44 है। तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 2 से करेंगे, तो ये कितना मिलेगा हम लोग 46 मिलेगा। 46 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना निकलेगा 2, और इधर में कितना है 3 मिलेगा 23 हम लोग सेमी निकल गया हम लोग का। देखिए आप लोग को
तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया हम लोग का। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। तो एक बार लिख लीजिएगा आप लोग इसको। अब बोला है कि सेम मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, सेम बात है। मीन मतलब भी एवरेज ही है, तो आप लोग इस चीज को देख के कभी डाउट में ना आए आप लोगों को। तो पहला ऑड नंबर क्या है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं जाने वाला पहला ऑड नंबर है आपका 1। फिर इससे डिवाइड हो जाता है, क्या है 1। उसका बाद क्या है 3, उसका बाद 5, फिर 7 9 11, आपका 11 फिर 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा। हम लोग कितना चाहिए, पहला तो 20 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए 1 से 20 के साथ हम लोग 20 वाला नंबर ले लेंगे। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितना हो गया था हम लोग 23 25 27, फिर आदमी कितना आएगा 27 के बाद 29, फिर आदमी मतलब कि 40 से पहला वाला नंबर लेने से हो जाता है हम लोग का। तो फिर भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए 31 33 35 37 39 41, डॉट डॉट डॉट। देखिए आपको यही मिलेगा हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 40 से पहला वाला नंबर लेने से हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि दो मतलब 20 बोल। तो 1 + 39 डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा, मतलब कितना 40 डिवाइड बाय 2, मतलब ये कटा कितना में बटा 2 में बटा और 0 आ गया। तो मिल गया हम लोगों का इसका एवरेज। चलिए ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हम लोगों का। नोट डाउन कर लीजिए अभी आप लोग। अब देखिए क्या बोलता है, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर बिटवीन 1 to 23, मतलब 1 से 23 का बीच में जितना भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर इंटीजर मतलब जानते हैं ना, जो नंबर जिसमें प्लस माइनस हो, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटीजर। जैसे -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4 सबको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोलता है 1 से 23 का बीच में ऑड नंबर जो इंटीजर्स है, ऑड नंबर मतलब जो कि 2 से डिवाइड ना जाए। 2 से डिवाइड ना जाने वाला इन दोनों का बीच में पहला नंबर क्या है 3 है, और इसका आखिरी नंबर इसका नंबर कितना होगा 21 होगा। 20 से डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा, मतलब ये कितना होगा 24। 25 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होगा, आपको ये कटेगा तो 1 और 2 में बटेगा, तो 12 में बटा। तो चलिए ये हम लोग का ये भी हम लोग का सोल्व हो गया है। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए एक बार। The average of first 8 multiples of 4, मतलब कि 4 का टेबल हम लोगों को याद होना जरूरी है अभी। ठीक है, पहला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब कि 4 का टेबल का पहला नंबर क्या है 4 है। उसके बाद 8 है, डॉट 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 8 4 से कितना 32। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है एवरेज निकालना है, मतलब क्या 4 + 32 डिवाइड बाय कितना 2, मतलब कितना निकलेगा 36। 36 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होगा आपका 18 होगा। चलिए यहाँ तक सब हो गया हम लोगों का। उसके बाद देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अभी हम इसको एग्जांपल में करा के आए थे आप लोगों को, जहां हम लोग फॉर्मूला देखे तो वहीं हम लोग इसको क्या है यही वही था। चलिए इसको हम लोग यहाँ यहीं पर भी सोल्व करके दिखा देते हैं। आप लोग वहां पर कोई देख के मतलब अगर वहां पर अच्छे से देखे होंगे तो भी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ में हम लोग एक बार क्या करते हैं सोल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2, उसके बाद 3, 5, 7, फिर आदमी क्या 11, 13, फिर आदमी 17, फिर आदमी 19, फिर आदमी 23, फिर आदमी 29, फिर आदमी 31, फिर आदमी चलिए 10 तो हो गया होगा यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे 10 हो गया होगा यहीं तक। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा को क्या करेंगे प्लस करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 डिवाइड बाय कितना करेंगे यार बोला है 10, तो हम लोग 10 ही लिए तो 10 से डिवाइड करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 17 + 11 28, 28 प्लस चलिए हम करके जाते हैं हम लोग 28 + 13 मतलब कितना होगा आपका 11, इसका 1 रिमाइंडर 4 हो गया 41, ये भी गया। इसके बाद क्या करेंगे 17 प्लस करेंगे, 17 मतलब कितना 8 5 58, ये भी गया। उसके बाद क्या करेंगे 19 मतलब क्या 17 17 प्लस 17 रिमाइंडर 1 5 + 1 6 7 77, ये भी गया। उसके बाद कितना 23 77 + 23 कैंसिल कितना ये आप लोगों का 10 1
तो ये कितना 1 रिमाइंडर 19, ये 23 भी किया, उसके बाद कितना 29, मतलब कितना 129, तो कितना मिलेगा 129 डिवाइड बाई 10, मतलब कि कितना 12.9। समझ गए होंगे शायद ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देख लीजिए एक बार, आप लोग बैठा लीजिए इसको। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ये भी किए थे हम लोग, देखिए हम लोग हम समझाए थे ये, एक बार आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हम फिर भी कर ही देते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आप खुद लेके कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। क्या बोला था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 14। अभी क्या बोला, स्क्वायर का मैंने बोला, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या था, n+1 ट्वाइस n+1 डिवाइड बाय कितना था, ये हम लोगों का 6 था, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, अगर लिखे होंगे देखिए तो कॉपी खोल के आप लोग, n मतलब कितना 41, 41 + 1 फिर में 2 × 41 + 1 डिवाइड बाय कितना 6। कल हम लोग पढ़े थे बदमाश रूल के हिसाब से क्या हम लोग पहला जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मतलब गोला में हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। 41 + 1 मतलब कितना 42 इंटू कितना होगा, ये आपका 41 × 2 मतलब कितना 82, 82 + 1 कितना 83, 83 नीचे में कितना डिवाइडेड 6, तो ये किससे कटेगा, ये कितना में बटेगा तब 6 7 7 गुना 8, ये कितना 7 × 83 मतलब कितना 7 3 कितना 81, 7 जा 21, 1 2 रिमाइंडर 7 जा कितना 56, 56 + 2 मतलब कितना 58। चलिए हम लोग को मिल गया एवरेज। देख लीजिए आप लोग एक बार बैठा लीजिए, आप लोग कुछ अलग अलग नंबर लेके एक बार करके देखिएगा, जो कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। आप देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचर, ये भी हम लोग किए थे वहां पे, तो इसका भी फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करके देखिएगा एक बार, जो लोग नहीं सक रहे एक बार देखिए, हम लोग करते हैं एक बार। क्या है कि कहां तक है, मान से 24 का, और क्या है क्यूब का है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना था 4 था, ये यही हम लोग का फॉर्मूला था। देखिए आप लोग एक बार बैठा के देखिए, आप लोग एक बार करके देखिए इसको। देखिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं, कितना है 24, फिर 24 + 1 डिवाइड बाय कितना, ये 4 है हम लोग का, तो 24 इंटू कितना 25 डिवाइड बाय कितना 4, ये कटेगा तो किस में बटेगा 6 में बटेगा, 6 × 25 मतलब 25, 6 5 कितना 30, 0 3 रिमाइंडर 6 2 कितना 12 + 3 मतलब कितना 150। हम लोग का कितना निकलेगा एवरेज, इसको हम पहले भी कर दिए थे आप लोगों को, तो आप लोग फिर भी एक बार करके, मतलब यहाँ में भी करके दिए हैं, तो आप लोग इसको एक बार करके देखिएगा। आप लोग अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी डाउट हो मैथ्स को लेके, हम इस चैनल में ये जो थ्योरी चैप्टर है, अभी थ्योरी हम बहुत ज्यादा लेके आने वाले हैं, ठीक है। जब ये हम लोग और पकड़ लिए 20-22 क्लास और आएगा हम लोग का थ्योरी क्लास, आप लोग इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो इन फ्यूचर है आप लोगों का जो मैथ्स है वो मैथ्स का स्किल पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में है, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस सब चीज को नहीं जानेंगे तो मैथ्स में क्या ही जाने आप, ठीक है। हम लोग ये सब मैथ्स हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हम लोग को जरूरी है, जिस वजह से हम लोग को क्या होता है मैथ्स में बहुत ज्यादा तकलीफ, मतलब हम लोग को तकलीफ होता है, मतलब कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग ये सब चीज को सीख लिए तो हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल्ली कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को, इस चैनल में बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक चीज में हम मदद कर सकें, और ये सब नॉलेज जो है आप लोगों को मिले, और ये सब के बारे में जो और भी जो क्वेश्चंस है, हम पहले ही बोले आप लोगों को, जो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चंस है वो सब हम यहाँ में सोल्व करने वाले हैं इन फ्यूचर। आप लोग पहले हर वीडियो में 40-50 से ज्यादा ही क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। उस टाइम शायद कोई वीडियो जो है थोड़ा बड़ा होगा, 50 मिनट का हो सकता है, एक या फिर 1 घंटा का हो सकता है, लेकिन उसमें आप लोग को वो 1 घंटा जो आप देंगे वो 1 घंटा आप लोग को मतलब बहुत ही कीमती समय होने वाला है आप लोगों को। जो कि देखिए आप लोग कुछ कहीं भी 1 घंटा के लिए निकल के जाते हो तो 1 घंटा कैसे जाता है आप लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब 8 घंटा आप इस वीडियो को देखने लगेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो इस चैनल में आप लोग बने रहिएगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में लेके आने वाले हैं, थोड़ा ही देर में बात लेके आने वाले हैं, ठीक है। फिर